हेलो बच्चों, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आगे का। बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके थे, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंसों के बारे में हम समझ चुके थे। तो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है वो 3 टाइप से हम स्टडी करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। बच्चों, जो अफर्मेटिव टेंस होते हैं प्रेजेंट के, उनमें हमने पढ़ा था एस और ईएस वाला रूल, किसमें एस ईएस लगाते हैं और किसमें एस ईएस नहीं लगाते हैं। बच्चों, जिनको ये रूल समझ में ना आया जो नए जुड़े हों ऑडियंस, वो पहली वाली वीडियो जाएं, सर्च करें और वहाँ पे हमने खूब अच्छे से इसको समझाया है और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा बच्चों, हमने आपको बताया था इसका निगेटिव पार्ट। निगेटिव में बच्चों सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो डू लगाते हैं और उनके साथ नॉट का यूज करते हैं। बच्चों, फिर हमने पढ़ा था इंडेफिनिट का लास्ट इंटेरोगेटिव। और बच्चों, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना। क्या मतलब होता है? क्वेश्चन बनाना। इसमें बच्चों क्या पढ़ा था हमने? इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये डज या डू है ना, इसको हम क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो ऐसे हमारा क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव। बच्चों, डू या डज क्या का सेंस देता है और क्या लगाने से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से हमने इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को पूरा किया था। नाउ बच्चों, अब बारी है प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस की। तो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस में हम समझेंगे कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ बच्चों क्या आता है? इज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आता है? इज। और बच्चों, इज के साथ मेन वर्ब में आती है आई एन जी। ओके बच्चों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आता है और मेन वर्ब में क्या आती है? आई एन जी। एग्जाम्पल, जैसे शी इज गोइंग टू मार्केट। बच्चों, आप देख पा रहे होगे, सी सिंगुलर है तो इज आया है, गो मेन वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी आई है। ओके बच्चों, ऐसे ही बच्चों कॉन्टिन्यूअस का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इज नॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे बच्चों? इज को पहले लगा देंगे, इज सी गोइंग टू मार्केट। बना के दिखा देते हैं बच्चों। अगर हम सिंपल कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इज मेन वर्ब में आईएनजी, और अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं बच्चों तो इज नॉट और सेम टू सेम। अगर बच्चों इसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो इज ये पहले आ जाएगा और यहाँ पे इज क्या का सेंस देगा? इज, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर टू मार्केट। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिया, अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं प्लूरल की। कॉन्टिन्यूअस में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या आता है बच्चों? तो आर, आर के साथ मेन वर्ब में, आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आता है, आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आता है। एग्जाम्पल कैसे होता है? जैसे वी आर और मेन वर्ब में क्या करते हैं? तो बच्चों, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे कि वी, वैसे प्लूरल होता क्या क्या है हम जानते हैं। यू हो गया, दे हो गया और वी हो गया, ये प्लूरल में आते हैं। और बच्चों सिंगुलर में क्या आता है? ही हो गया, सी हो गया,
गर्ल हो गया, बॉय हो गया, या किसी का नाम हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, गर्ल्स और बॉयज। तो बच्चों वी आर, और वर्ब की मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो, गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, इसमें लगा दें आईएनजी तो गोइंग हो गया। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। बच्चों ऐसे ही जैसे हमने सिंगुलर का निगेटिव फॉर्म बनाया था, ऐसे हम इसका भी बना सकते हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, क्या हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आर लग जाएगा, सब्जेक्ट वी आ जाएगा, वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ओके बच्चों, गॉट इट, क्लियर। अब बच्चों एक और फॉर्म आता है तो प्लूरल। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट की हमने बात करी तो प्लूरल में हमने आपको बताया यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया। बेटा आई भी प्लूरल में आता है, आई भी प्लूरल में आता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। आई के साथ बच्चों किसका यूज करते हैं, एम का। तो अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जा रही हूं, आई एम, फिर वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी, कहाँ जा रही हूँ, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और बच्चों इसको जैसे ये मैं स्कूल जा रही हूँ, आई के साथ एम लगता है तो आई एम गोइंग टू स्कूल। ये तो हो गया सिंपल, इसकी सिंपल इन द सेंस अफर्मेटिव। फिर इसको हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तो आई एम नॉट। फिर इसका इंटरोगेटिव भी हम बना सकते हैं, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, टू स्कूल। बच्चों इस तरीके से आज हमने कॉन्टिन्यूअस का पार्ट कवर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलो एक बार हम इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। बच्चों अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, किसकी बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो बच्चों इज के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आता है। ओके बच्चों, अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट में अगर हम बच्चों बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आर और नहीं सॉरी, अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो इसमें आता है वी, यू, दे और आई। ओके, तो बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी याद रखने वाली बात यह है, बेशक आई प्लूरल में आता है लेकिन आई के साथ आर नहीं लगता है। तो आई के अलावा बाकी अगर ये तीन आते हैं, या गर्ल्स बॉयज ये भी प्लूरल में आते हैं, तो आर लगेगा और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। ओके बच्चों, तो आई के साथ क्या करेंगे, क्योंकि आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ आता है बच्चों एम। क्या आता है, एम, और एम के बाद वर्ब में यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस वाला बच्चों पार्ट फिनिश हुआ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज हमें कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का आंसर जरूर करूंगी, रिप्लाई जरूर करूंगी। जहां भी दिक्कत हो किसी को भी प्लीज कमेंट में मैसेज करिएगा और बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।